संपत्ति आती है, विपत्ति आती है, दुख सुख दुख आता है। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताता है, दुख तो अपना, राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना सा। द्रौपदी पर विपत्ति आई ना, पांचों पति पर आसरा, भीष्म पितामह पर आसरा, एक एक सब पर आसरा लगाए, फिर भी जब सब अपने सिर को झुका लिए, कोई देखने वाले नहीं है, भगवान को याद करते, भगवान उठते हैं, फिर संसार की ओर देखते हैं, बैठ जाते हैं, भगवान बैठ जाते हैं। मां रुक्मिणी कहे स्वामी क्या किसी भक्त पर विपत्ति है क्या? कहाँ है? कहा कौन है? द्रौपदी है क्या? कहा है। तो जाइए, क्यों विलंब कर रहे, जाइए, जल्दी से जाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं अरे उठा तो जाने के लिए उठा श्री सदगुरु, लेकिन फिर संसार का आसरा रखते हैं, आस करने लगते हैं, इसलिए मैं बैठ गया। मां रुक्मिणी मक्खी बन करके महारानी द्रौपदी के कान पर बैठ गए, कहने लगे द्रौपदी गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। उसी समय द्रौपदी कहने लगी अब लाज रखो गिरधारी, न कहने में देर, आने में देर हुआ। भगवान कृष्ण वस्त्राकार रूप धारण किए, सारी बीच मतलब दुशासन चीर को खींचते खींचते थक गए, सारी बीच नारी है कि नारी ही सारी अंत में धाराशायी हो गए। और उसमें महारानी द्रौपदी का बस जो हरण करते थे, बाल बाल बचाए कौन? केशव परमात्मा। आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध ताटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाक बाटे। अमीर उमराउद्दीन चार के पौने झूमता है दरबार हाथे, घूमता है दरबार हाथे। कहत कबीर कमाल के, कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगे साथी। इसलिए हमेशा नाम का सुमरन, जिनमें श्रद्धा हो, जिन गुरु में श्रद्धा हो, लेकिन जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए, सच्चा सदगुरु। साचा सतगुरु जे मिले सब सास मारे, दादू नौ चढ़ाई करे ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। मानव का शरीर हम लोग को मिला है, लेकिन क्या करिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु को हवाले कीजिए। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माही जुगत बिन सुआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर जीवन में सच्चा सदगुरु मिल गए तो बाबू का उद्धार है, नहीं तो परले हुआ। परले क्या? भजन बिनु बैल बिराने हो। संत कबीर साहब कहते हैं भारी बो धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, चल ही के मेरी पछते हुए मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे। देखते हैं अभी उधर से गाय है, आवाज दिया ना, सब सठ गया, जल्दी से दीजिए, लेकिन मुंह अपने आवाज में बोले, दोनों खाली पेड़ गलो हो। मांग पाएंगे कि हमारा दादा कंटा घास कुट्टी दादा पैनो पिला लो, गला में लगेंगे तो मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। वो जो बोलेंगे उनका आवाज पशु जाति समझे, लेकिन मानव जाति को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मालिक भी इतना है कि पट आवाज दिया, दे दीजिए, और जाके दे दे खा रहा। पूरी सदगुरु मालिक उनके सब दुख को जानते हैं, लेकिन प्यास लगने पर पानी देंगे? हम लोगों को कई बार पानी चाहिए ना, भोजन खा रहे गटागट गरा लग गया, फटाफट दे रहे, और भूसा खा रहे उनको गरा लगा तो पानी नहीं दे। क्यों? मानव का शरीर मिला है, मानव का शरीर सदुपयोग कीजिए, सदुपयोग। सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख
पैबे रे सूखी तृण, सूखा भुस्सा देंगे, लेकिन भुस्सा होगा सूखे, यानी हरा भी होगा। सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैबे मंडे। देखते हैं घास भूसा नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे। जो बहुत बड़े घास है उसको गाय को देखते हैं, दाना कौन सुदाना क्या क्या चला सब नहीं देते हैं। घास भूसा नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। चार पौ दो सिंह गुरुमुख कैसे कहरी गुण गए रे। खींच के रसा कोटा में बांध तो परमुख देख सिरेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। भारी बोझ तोरा पीठी पर ला तो पंथ चलत पछतेबे रे। हानि के होरा कोठा में मार तो जब पूरा लाभ देते हैं और जब नहीं चलते कीचड़ में धंस गया तो सट्टा पर सट्टा दे रहे हैं। क्या कौन दे रहे? मनुष्य दे रहे हैं। मारेंगे तो जोर लगाएगा तब कीचड़ पार होगा। भारी बोझ तोरा पीठे पर ला तो पंथ चलत पछतेबे रे। हानि के होरा कुखा मार तो हुकरी पछतेबे मंडे। धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा कब करबे रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो चल ही के बेरी पछतेबे मंडे, ऐसो जन नहीं पैबे रे। रंगवा लाग तोर भाई चल ही के बेरिया रंगवा लाग तो। सच्ची घटना, गौ का नाम नहीं बता, एक जगह गए थे, अब बहुत कंजूस श्री सदगुरु पत्नी महादानी, बूढ़ा बाबा बहुत कंजूस, उनके पास बहुत सोना था, सोना, रुपया की कमी नहीं। संजोग से चोरा मतलब बदमाश डाकू सब डकैत सब आया, सब जगह बंद कर देते थे। धीरे धीरे पहले खुला, पहले घुसकार में घुस गए पहले। जब घुस गए उनको पकड़ लिए तो कहते चाबी लाइए चाबी। वो कहते चाबी नहीं है। श्री सदगुरु बैठिए, चाबी नहीं है, चाबी नहीं है, किसके पास है? और चाबी सब वही रखते थे। कुटना शुरू किए, कुटाई नहीं कुटते हैं डकैत सब, पहले कुटाई शुरू किए तो चाबी के बारे में नहीं बताया। अब बहुत अच्छा फसल भी उनको होता था। धान जो उसनते थे बड़ा बड़ा थे, बना करके बड़ा बड़ा लोहिया दे करके उसमें जलावन इधर से देते थे। चला पूरा जमा था वहां पर। कहते सोना कहाँ रखे? कहा सोना मेरे पास है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। उसमें से एक सरदार कहते वैसे ही नहीं बताया, इसको पहले इसमें आग दो। किसमें? चूल्हा में पूरा जलावन लाद दिए, लाद करके उसमें आग लगा। जब पूरा धधकने लगा, कहा कहाँ है? कहा नहीं है। कहा पहले इसको पकड़िए। पकड़ लिए सब मुस्दन सब, ये भी मस्त थे। पकड़ करके इधर से उधर के क्या कि उधर से बाण उधर से धीरे धीरे तोप देते। चाबी कहाँ है? नहीं है। श्री सदगुरु नहीं है। धीरे धीरे नीचे किए, चाबी कहाँ है? नहीं है। आवाज भी बहुत कड़ा। धीरे धीरे जब नीचे देते हैं, जब जल गया तब कहते बतावे छियो श्री सदगुरु जल गया। हे वो दीवार में सबका अथी बना कर चुनवा देने छी, प्लास्टर ऊपर से किया, खटाल बना हुआ था उसमें है। सब तोड़ तोड़ करके सब लेके चले गए। और पूरा पीठ यहाँ से वहां जला है, करा रहा। हमको मौका मिला उस घर में सत्संग करने के लिए। जब सत्संग करने के लिए गए तो उनके अंदर में कोई किसी को प्रवेश करने के लिए नहीं देते थे।
मेरा एक दोस्त था, उन्हीं के वहां ससुराल था, हमको ले गए थे सत्संग करने। गए, लाठी लेकर के आ जाते थे पीछे से, कौन ऐसे कौन, लाठी उठा लेते थे। उधर से उनका पोता पकड़ लेते थे। जीजाजी के साथ कोई बाबा आयल छे, ओ मेहमान जी के साथ आयल छे, चले जाते थे। फिर दौड़ करके आरती जब के तब उनका कहानी बताए की करो बाबा, दादाजी के पास इतनी संपत्ति रहे, अभी भी जमीन बहुत है। हे देखिए सब दिखाई में तोड़ तोड़ करके डकैत सब ले गए थे, इनको जला देते थे। ये जीवन में कभी किसी को नहीं, कभी किसी को नहीं दिए। देने वाले नहीं देंगे, जो देने वाले नहीं होंगे। एक महात्मा जी उधर से आ रहे थे सत्संग के लिए, सत्संग हम कराएंगे। महात्मा जी उनके दरवाजे पर चले गए। महात्मा जी को देखते हैं, अंदर जा रहे थे। महात्मा जी कहते हम लोग आ गए चंदा लेने के लिए। निकले, बगले निकल गए, दरवाजे पर बैठे। श्री सदगुरु दरवाजे पर बैठे हुए हैं। दरवाजे पर बैठे महात्मा जी सब बैठ, कम से कम 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। गए तो कहाँ, अंदर गए तो गए, देखते खुला हो, ओह चला गया, ये देने किसी को आज तक नहीं दिया। महात्मा जी को दूसरे गांव में जाना था, इधर से गए, इधर से जा रहे हैं, वो क्या के पुला के बगल में बैठ, जैसे महात्मा जी को देखते हैं, श्री सदगुरु महात्मा जी को देखते, जैसे महात्मा जी को देखते वो ससर करके चले गए पानी में। अब पानी में गए तो घूरना था उसमें। घूरना में देखे होंगे, घूरना में उब डूब होता ना, होता है वो घूरना में कभी उब डूब हो रहा है, यहाँ कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, पूरा जान बचाने के लिए। महात्मा जी कहते हम तो तुम्हारे पास आए थे, अगर दे देता तो अच्छा होता, अभी तो कुछ दो। श्री सदगुरु अभी तो कुछ दे करके जाओ। बगल में थे, कहते हैं बाबा ये आज तक किसी को दिए नहीं, हमेशा ये लिए हुए। इनको दो मत की कहिए, उनको वो कहते थे हाथ दो, अभी तो दो, हाथ दो कि हम तुमको निकाल लेंगे। और हाथ कैसे बीचों पर, महात्मा जी को भी कैसे निकालेंगे, कहते दो हाथ दो, हाथ दो तो नीचे कर लेते थे। एक सज्जन कहते हैं ये कभी जीवन में नहीं दिया, ये सिर्फ लिए हैं, इनको कहिए लो। जैसे कहते लो, उधर से हाथ निकाले, महात्मा जी पकड़ करके। ऐसे भी कंजूस है श्री सदगुरु, ऐसे कंजूस आए, बड़े आए, झक मार करके चले गए। संत महात्मा लोग कहते उन परमात्मा को खुश करना चाहते, परमात्मा को दान कीजिए। क्या दान कीजिए? कहते हैं धन की 3 गति है, पहला है दान, दूसरा है भोग, खाइए भी, और तीसरा नहीं तो नाश। किनको दीजिए? सब दान कर देंगे, साधु को, किसी को। पहला रोटी महात्मा को, महात्मा हर घर महात्मा नहीं है, वृद्ध है, सास ससुर, पहला रोटी उनको खिलाइए। पहला रोटी महात्मा जी हर जगह उपलब्ध नहीं होंगे तो अपने इष्ट को भी चढ़ाते हैं। जिनको श्रद्धा है गुरु में, जिनको श्रद्धा है माँ काली में, देवी देवता में, बना करके पहला चढ़ाते हैं। जो इस तरह करते रहेंगे उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इधर चढ़ाए नहीं, फिर दादा कहाँ छो, दादा छे उन्हें द्वार पर ताक कर ही जाए।
यहाँ नहीं और गांव में होता, हम देखे श्री सदगुरु और गांव में हुआ देखे नहीं एते नहीं छे। श्री सदगुरु यहाँ के लोग को हम नहीं कहते। श्री सदगुरु जो अपने गांव में देखे, बगल बगल में घटना देखे, उसी के बारे में यहाँ के लिए क्या कहेंगे। यहाँ कभी हम आए हैं पहले बार। श्री सदगुरु ऐसे लोग को देखे। दो पुत्र, उस्मा को दो पुत्र, छोटी पतोह बहुत सेवा करते थे। हमारा पतो बड़ी हमारा कौन सी दल का इतना दिया कि खरबों का संपत्ति अभी उनकी मां का दिया हुआ, खरबों की संपत्ति, इतनी संपत्ति देकर के गए। जब छटकी पुतोह चले गए नहरा, और सास वहां से निकल करके एक दूसरे सत्संग को कहते हैं, हमारा पेट में बारह लागे छे। हे विभीषण बोल गए श्री सदगुरु दुकान में बैठल चकरा से हमरा बिस्कुट लेकर दे दिए। वो गए मांगने के लिए, अहाँ के माय जे ने पेट में बारह लागे छे, एक डिब्बा बिस्कुट दे दिए। वो क्या कहते हैं, गरम दल से। श्री सदगुरु गरम दल किनको बनाए, गरम दल सुभाष बॉस, गरम दल अपने पत्नी को माने गरम दल से। कभी सौस से गरम दल बैठल से देख लेते, हमारा बड़ा फजीहत करते। अरे अभागा, माता पिता से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं, माय से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागलू मानव जकरा माय नहीं छे, माय नहीं छे, अभागा मानव है जिनको मां नहीं है। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। दूसरे को दे आए, वह बेचारे 10 रुपया ला करके उनको दिए और उसे बिस्कुट लेकर उसी के मां को दिए। मां तो चली गई, लेकिन आज जो नहीं दिए उनका क्या हो रहा, गुणगाने न हो रहा है। श्री सदगुरु ऐसा गुणगान नहीं हो, अपमान वाला शब्द नहीं हो। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, आहार व्यवहार से अगर पिताजी खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को सास कहिए उनको प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को, और तीसरा रोटी कौवा को। अगर आपके अंदर में इस तरह का प्रेम जो कुत्ता को देंगे, जो कौवा को देंगे, जो गाय को देंगे, वो अवश्य अपने सास ससुर माता पिता पति का सेवा करेंगे। अब बहुत ऐसे नकरात हम बुढ़वा का दे नहीं सके। श्री सदगुरु बुढ़िया के हम दाइए सके। कभी अरे माता के मुख से कभी निकल गए रहते दोसर बूढ़ी माया, बहुत तो बढ़िया नहीं, उसी को धरे हुए, अरे उसको हटाइए, आप भी वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे। उस समय आपके पतोह उस तरह का व्यवहार करे, आपको नहीं दे, आप सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके श्री सदगुरु छिपा करके दादा कहते दादी होते किवाड़ बंद कर जो खाएंगे चुरा करके, सोची मुख प्रेत का शरीर को प्राप्त करेंगे। किवाड़ बंद करके जो खाएंगे चुपके चला, कोई नहीं देगा। सोची मुख प्रेत के शरीर में जाना पड़ेगा। इसलिए चुरा करके मत खाइए, बैठ खुट खाते कहते थे, आप ही लोग बोलिए, बैठ खुट खा
राजा रह जाए। श्री सदगुरु, राजा कौन है? राजा परमात्मा है। नहीं परमात्मा गोतनी जो गोतनी प्रेम से रहे तमाम देवियां खुश हो जाती है। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहे जाने का आवश्यकता है, इसलिए घर में रहे, आपस में मेल से रहिए। अरे सतयुग में तपस्या करने के लिए जाते थे। सतयुग में तपस्या करने के लिए जाते थे, त्रेता में तपस्या करने के लिए जाते थे, द्वापर में कुछ कुछ तपस्या किए, कलयुग में कहते घर में रह करके भक्ति कीजिए, क्योंकि साक्षात परमात्मा सबके अंदर, सबके घर में मां के रूप में परमात्मा, मां के रूप में परमात्मा है। लेकिन पहले मानिएगा तब तो। आप लोग जानते हैं नामदेव जी महाराज, नामदेव जी महाराज जा रहे थे कांवर में जल लेकर के। कहां जा रहे थे? भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए जा रहे थे। और रास्ते में जब गए, कुत्ता छटपटा रहा था, उसी को कांवर का जल पिला दिए। सब साथी ने कहा तू बहुत बड़ा गलती किया। अरे कुत्ता को पिलाया, तेरा तन भी अपवित्र हो, कांवर तेरा सब नापाक हो गया, गड़बड़ हो गया। पिला दिए, बचा नहीं। अब रास्ते में सब कुछ से कुछ कहते हुए जा रहा। सब साथी उनका साथ छोड़ दिए। नामदेव जी एक जगह मंदिर में बैठ करके रो रहे थे। एकाएक आकाशवाणी हुई, नामदेव तू रोता क्यों है? कि प्रभु मैं तो साक्षात भगवान भोलेनाथ को देखा। लोग कहते तुमने कुत्ता को पिलाया, तेरा कामर भी अपवित्र हो गया, इसलिए रो रहा हूं। आकाशवाणी में कहते मैं साक्षात शिव बोल रहा हूं, तुम्हारे कामर का जल मैं पिया हूं, मैं। इसलिए तू तेरे जीवन में गुरु नहीं है, इसलिए तुम जाओ अमुक मंदिर में, अमुक मंदिर महात्मा खैचा रहते हैं, उससे तुम नामदान भजन भेद ले लो और तेरा जीवन सफल सार्थक होगा। तब गए उस मंदिर, महात्मा खैचर थे, उनसे भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के नामदेव जी के पास भगवान विट्ठल आते थे। विट्ठल जिनको कृष्ण कहते हैं, जिनको पांडुरंगा कहते हैं। इतना इनका ख्याति फैला, इतना ख्याति फैला, संत ज्ञानेश्वर इनके पास आते हैं, कहते आप हम मेरे साथ चलिए, हम लोग धर्म का प्रचार करेंगे। और नामदेव जी महाराज पांडुरंगा का पूजा, पांडु मंदिर था, पांडुरंगा का दरवाजे पर पांडुरंगा का मंदिर था, उन्हीं में पूजा करते थे, उन्हीं का सेवा। संत ज्ञानेश्वर कहते आप मेरे संग चलिए, धर्म का प्रचार करेंगे। नामदेव जी कहते नहीं, हम पांडुरंगा को छोड़ करके अगर हम चले जाएंगे तो पांडुरंगा का सेवा, जैसे बजरंगबली का थान है, भगवान शिव का, माँ काली आदि आदि मंदिर है ना घर में, कोई जाना नहीं चाहते। जेबे तो के हमारा काली माँ की सेवा करते, भगवती माँ की सेवा के करते, नहीं जाना चाहते। किसी को भार दे करके जाते, जाए 10 दिन रह नैहर में, फिर हम चले, कोई सेवा कर देते हैं। वही कहते हम कहीं भी नहीं जाएंगे, इतना आग्रह के संत ज्ञानेश्वर। तब नामदेव जी कहते जब पांडुरंगा कह देंगे तब जाएंगे। पांडुरंगा किनका है? पाषाण का मूर्ति है। पांडुरंगा जिस दिन कहेंगे जाने के लिए तब हम जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर के अंदर भी इतना प्रेम था, धर्म प्रचार का इतना प्रेम था, उसी समय पांडुरंगा जो पाषाण का था, टहलते हुए आ गए, टहलते हुए भक्ति, टहलते पाषाण का मूर्ति आते हैं और नामदेव जी का हाथ पकड़ करके संत ज्ञानेश्वर का हाथ में रख देते हैं और कहते सत्संग करो, धर्म का प्रचार करो। यह भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म। इसलिए घर में आपस में मिल से सास ससुर का पति का सेवा कीजिए।
आप लोग जानते होंगे एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज जब रोटी बनाते थे, रोटी 4 रोटी बनाते तब उसमें घी मिलाते थे। घी मिला करके चारों रोटी को चपोत करके रखते थे। बहुत रोटी बनाए, घी मिलाए, चपोत करके रख दिए। इधर 3 रोटी बना था, 4 बनता तब ना घी मिलाते। 3 रोटी को रखे, चौथा कपड़े पे चूल्हा पर सिद्ध होता तब तो उतारते। उसी से वह कुत्ता आया, तीनों रोटी को लेकर के चल दिया। जब रोटी निकाल कर गद्दे रखते हैं तो यहाँ रोटी नहीं है, तो किसने रोटी ले लिया। आगे देखते कुत्ता लेकर के जा रहा, कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा। उसी समय एकनाथ जी महाराज घी का कटोरा लेकर के जाता। अतिथियों को सूखा मत खाओ, अरे घी तो लगाने के लिए, घी लगा करके तो खाओ। पीछे पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़ रहे। वहां जब गए, कुत्ता खड़ा हो जाते हैं, उनके मुख से रोटी लिए घी के कटोरा में जैसे डुबाते हैं। साक्षात जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण का दर्शन उनको हो गया। भगवान कृष्ण को दर्शन दिए। जो प्रेम रसा खा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। जो प्रेम रसा खा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। आप लोग जानते होंगे कांची निश राजा चौल। कांची निश राजा चौल एक बार गए, भगवान विष्णु का मंदिर था। भगवान विष्णु विग्रह पर गए, भगवान विष्णु का मूर्ति था, उस पर गए। मंत्री सिपाही प्रजागण है, पूरा साजबाज के साथ गए। मुदगल ऋषि भी साथ में है। राजा मंदिर प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु का जो मूर्ति था उन पर चढ़ौवा चढ़ाया। और चढ़ौवा चढ़ा करके ऐसे आंख बंद करके कर मत मन में करें हम तो बहुत हीरा चढ़ा दिए। श्री सदगुरु सोना चांदी हीरा, हम इतने बड़े दानी हैं, हम तो भगवान को सोना चांदी हीरा चढ़ाए, मेरा जैसा कोई चढ़ाने वाला है, यही मन में कह रहे थे। उसी समय गरीब भक्त विष्णुदास आए। अब विष्णुदास क्या करते हैं, उन पर फूल रखे, जहां चढ़वा थे उस पर फूल रखे। जैसे फूल रखे सब चढ़वा फूले कंदन में ढक गया। अब जो राजा का चढ़वा कोई देख नहीं रहे। अब विष्णुदास आंख बंद करके भगवान विष्णु के मूर्ति के सामने खड़े। राजा साहब जब आंख खोलते देखते हैं मेरे चढ़वा का किसने अपमान कर दिया, किसने फूल चढ़ा दिया, मेरे चढ़वा का अपमान कर दिया। देखते हैं बगल में एक फटा चित्रा वस्त्र था, उनको डांटने लगे, तुम मंदिर में क्यों प्रवेश कर, मेरे बराबरी में, मेरे बराबर में तुम मंदिर में प्रवेश कर गया, क्यों प्रवेश किया। खूब डांटे, सब मिलकर के डांटे। राजा तो डांटने के, मंत्री भी डांटे, सिपाही भी डांटे, प्रजागण भी डांटने लगे, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं बोले, सिर को झुकाए चल दिए। राजा अपने घर आए और बड़ा कौन, बड़ा मैं हूं, मैं, तू मेरे बराबरी में मंदिर में प्रवेश कर गया, अब तो कभी मंदिर में प्रवेश नहीं करना। राजा आए, क्या किए, हवन प्रारंभ किए। हवन ऋषि मुनि को बुला करके हवन, पंडित को बुला करके हवन हो रहा है, हरि कीर्तन करवा रहे हैं, नाम जप हो रहा है। हवन को हवन में क्या सब सामग्री लगता है आप लोग जानवे करते हैं, तिल भी चाहिए न,
घी भी चाहिए, आदि आदि सामग्री चाहिए, उसमें हवन हो रहा है। राजा साहब फूलों नहीं समारे, हमसे बढ़ करके कोई दानी है, हमसे बड़े कोई अब पूजा पाठ करने वाला है। विष्णुदास के मन में हुआ, राजा साहब के पास इतना संपत्ति है तो कर रहे, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे? वो क्या कि उनके बनवा हम रोटी बना करके चले, रोटी बना करके, रोटी बना कर, कार्तिक महिमा, कार्तिक का महात्मा उसमें दिया गया है। कार्तिक महात्मा दिया है। राजा पृथु जो है श्रीमद् भागवत में भी, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यह महात्मा है राजा पृथु का। राजा पृथु पर जब भगवान प्रसन्न हो गए, कहते मांगिए क्या मांगते हैं? राजा पृथु ने सत्संग सुनने के लिए 10,000 कान मांगे, 10,000 कान हमको दीजिए सत्संग सुनने के लिए। उसमें विष्णुदास के मन में, राजा के पास व्यवस्था तो कर रहे हैं, हम तो रोटी बना करके चढ़ाएंगे भगवान को। रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए। श्री सद्गुरु स्नान करके रोटी बनाए और रोटी बना करके फिर गए स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए फिर गए, स्नान करेंगे तब तो भगवान को चढ़ाएंगे। और जैसे स्नान करके आते हैं रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। कौन चोर चुरा लिए रोटी? पहला दिन रोटी चोरी, दूसरा दिन बाया उस दिन भी रोटी चोरी, तीसरा दिन रोटी चोरी, चौथा दिन रोटी चोरी, पांचवा दिन रोटी चोरी, छठा दिन रोटी चोरी, सातवां दिन स्नान करके रोटी बनाए, फिर गया स्नान करने के लिए। एकाएक प्रेरणा हुई, विष्णुदास है, अरे तुम रोटी बनाते, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। स्नान करने के फेर में भी चोर को कब पकड़ोगे? चोर को भी पकड़ लो, चोर को भी तो पकड़ना है। जाओ जल्दी से जाओ, चोर को पकड़ लो। उसी समय विष्णुदास स्नान करना छोड़ दिए। जैसे आते हैं क्या देखते हैं? अस्थि पंजर सटा, दीनहीन, काला कलोटा चेहरा, मुंह में स्याही पड़ा, पांव में विवाद फटा हुआ, उसके हाथ में रोटी है, ऐसे रोटी किए हैं। विष्णुदास जब देखते कहता आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वह दीनहीन जो फटा चिथरा वस्त्र भागे, रोटी लेकर के भागे। उसी समय विष्णुदास क्या करते, घी का कटोरा लेते हैं और कहते अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, अतिथियों रुकिए, सूखा मत खाइए, घी तो लगाने के लिए दीजिए, घी लगा करके खाइए। वो तो दौड़ है। ये पीछे से घी का कटोरा लेकर के गए। जैसे आगे बढ़ते हैं, वो दीनहीन जो था अस्थि पंजर सटा हुआ फिसल करके गिर गए। ऐसे गिरे, हाथ ऐसे, रोटी ऊपर है, देखिए ऐसे गिर गए। तब तक विष्णुदास गए, उनके हाथ से रोटी ले लिए, घी के कटोरा में डुबाए और उनको खिला रहे, ठूस ठूस करके खिला रहे हैं। जैसे ठूस ठूस करके खिलाते हैं। सामने में क्या देखते? सामने में रखा हुआ शंख चक्र गदा पद्म रखा हुआ, शंख चक्र गदा पद्म रखा, कोई दूसरा नहीं, साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विष्णुदास भगवान के चरण निपट गए। भगवान विष्णु उनको हृदय से लगाते हैं। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वह रूप स्वरूप विष्णुदास को दिए। उसी समय विष्णु लोक से विमान आता है, विमान भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है, वही रूप स्वरूप भक्त विष्णुदास को दिए। एक ही विमान पर बैठा करके उनको
भगवान विष्णु का पार्षद था। हरि कीर्तन करते ही उनको वैकुंठ विष्णु लोक लेके चले गए और विष्णु लोक का वैकुंठ लोक का पहला द्वारपाल उनको बनाया। ये प्रेम श्रद्धा है, ये प्रेम श्रद्धा। राजा देख रहे हैं कि विष्णुदास के यहां भगवान विष्णु आए, सड़क के उस पार रूप बदल लिए, भगवान विष्णु जैसा रूप हो गया विष्णुदास का विमान बैठ पड़ने के लिए। उसी समय कांची निसराजा चौल रोने लगे, बड़ा मैं नहीं, मेरे अंदर में तो अहंकार था कि मैं राजा था, बड़ा नहीं मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है, मेरे अंदर में अहंकार था। उस समय रोने लगे। तब पता लगाए कि विष्णुदास को जो 7वें दिन में भगवान दर्शन दे दिए, विष्णुदास पहले करते थे क्या, तो पता लगाए पहले से विष्णुदास भगवान, विष्णुदास संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करते थे, मंत्र का सुमन नाम जप करते थे, जिसके लिए भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोन तरे भव सागर नर समाज पाए, सुकृत निंदक मनमति आत्महन गति जाए। ये उनसे युक्ति लेकर के संत सदगुरु युक्ति लेकर के ध्यान भजन करते थे। कांची निसराजा चौल, उनके यहाँ हरि कीर्तन हो रहा है, नाम धुन हो रहा है, हवन हो रहा है। तब क्या कि वो भी संत सदगुरु से भजन भेद लिए, भजन भेद लेकर के अब ध्यान भजन कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, हवन भी हो रहा। एक दिन ऐसे मन में आवेश हो गया, लोग हमको क्या कहेंगे। उसी समय सबके बीच में कह दिया, आज अगर हमको भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे, हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। सबके सामने बोल दिए, हवन हो रहा। वहां हवन के पास गए, फिर उसी समय मंत्र का उच्चारण करते हैं, मुझे भगवान दर्शन नहीं दिए, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। विष्णुदास को भगवान लेके चले गए, हमको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। मंत्र का उच्चारण करते जैसे हवन कुंड में छलांग मारते हैं, कूदते हैं, उसी समय हवन कुंड में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप कांची ने राजा चौल को दिए। उसी समय विष्णु लोक से विमान आया, विमान पर लेकर के भगवान विष्णु को लेकर चले गए और विष्णु लोक का दूसरा द्वारपाल उनको बनाया। कांची ने राजा चौल के पास तो बहुत व्यवस्था था, हम लोग के पास प्रेम से रहिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, अब बिनमो कर जोरी, और पल पल छोड़िए सुनिए गुरु, मुरी आपस में मेल से रहेंगे। भगवान के धाम, पहले से हम लोग भगवान के धाम। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका, 28वां बार कलयुग जो है बीतने के जो जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष हुआ, कलयुग का 5,500 वर्ष हुआ। अब पूरा होते होते कोई कदी धीरे परले होगा तो होगा। श्री सदगुरु, अरे शरीर नश्वर है, शरीर नाश होगी, लेकिन के अंदर में रहने वाला साक्षात परमात्मा है, वो अपने वैकुंठ लोक अपने धाम को चले जाएंगे। संत महात्मा लोग कहते संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, इसके लिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी श्री सदगुरु कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्र आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाए। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिंदु कवि जी कहते हैं, बिंदु जी महाराज कहते हैं, जो प्रेम रसाखा नहीं अमृत
अमृते पिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रसा खा नहीं, अमृते पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं, उपकार में सिर दिया नहीं, युग युग जिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रसा खा नहीं, अमृते पिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओसितां, मतलब न पाया शेख का। देखी गुलिस्तां ओसितां, मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर, सारी किताबों याद कर, हाफिज हुआ तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृते पिया तो क्या हुआ। काशी गया और द्वारिका, तीर्थ सकल घूमता। काशी दौड़ लगा रहे हैं, अब पिताजी 1 किलो गिलास पानी के लिए छटपटा रहे, माँ 1 गिलास पानी के लिए छटपटा रहे, हाथ दौड़ लगा रहे, यहाँ तीर्थ लगा। काशी गया और द्वारका, तीर्थ सकल घूमता फिरे। गांठी न खोली कपट की, गांठी न खोली कपट की, बक बक मरा हुआ तो क्या हुआ, त्रिकुटी महल खोजा नहीं, तीर्थ गया तो क्या हुआ। त्रिकुटी महल खोजा नहीं, त्रिकुटी महल खोजा नहीं, तीर्थ गया तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृते पिया तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर वेश कर, कपड़ा रंगा पहिरते। जोगी दिगंबर वेश कर, कपड़ा रंगा पहिरते। वाकिफी नहीं उस रंग से, वाकिफी नहीं उस रंग से, कपड़ा रंगा तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। जब इश्क के दरियाओं में तू गरता होता नहीं, जब इश्क के दरियाओं में तू गरता होता नहीं। गंगा यमुना गोदावरी, गंगा
सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, जो प्रेम रस चाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। इसे श्रद्धा प्रेम चाहिए। आप लोग जानते होंगे हसन, श्री सदगुरु हसन दो भाई थे। हसन रात में माँ का सेवा किए थे, माँ का सेवा की। सुबह हुआ, आज रात हसन सेवा के, दूसरी रात दूसरे उनके भाई को सेवा करना चाहिए। उनका बड़ा भाई कहते हसन एक काम करो, आज रात में तुम माँ का सेवा करो, माँ का सेवा, माँ का सेवा करो। क्योंकि आज जो है हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे, आज भर रात मेरा समय उधरे रहेगा। आज रात तुम फिर माँ का सेवा कर लो। हसन कहते हैं हाँ भाई, हम आज रात फिर माँ का सेवा कर लेंगे। श्री सदगुरु आज रात हम फिर माँ का सेवा करेंगे। श्री सदगुरु सेवा करने लगे। भारत माँ का सेवा किए, भारत माँ का सेवा किए। सुबह जब हुआ, एक आकाशवाणी होती है, मैं हसन को वक्ष दिया, वक्ष का मतलब मोक्ष दिया, मोक्ष। और उनके बड़े भाई का नाम लेकर कहते मैं उनको माफ कर दिया, माफ। उनके बड़े भाई के मन में हुआ भारत मिलाद सत्संग हम किए, कुरान हम पढ़े, नमाज हम पढ़े, और इनको ये तो कुछ नहीं किया, इनको बॉक्स मोक्ष दे दिए। पुनः आकाशवाणी होती है, जो माँ का सेवा करता हो मेरा सेवा करता है। क्या करते हैं? जो माँ का सेवा करते हो मेरा सेवा करता है। श्री सदगुरु माँ का सेवा कैसे किए? नमाज हम पढ़े, कुरान हम पढ़े, मिलाद हम किए, और मोक्ष हसन को? हसन तो कुछ किया नहीं, माँ के साथ बैठा होगा फिर सो गया। पुनः आकाशवाणी जो माँ का सेवा करता मेरा सेवा करता, माँ का सेवा करता है मेरा सेवा करता है। बड़े भाई चुप हो गए। माँ का दर्जा कितना है, पिताजी का दर्जा कितना है, जो करेंगे उन आगे सुख होगा, उनको पता चलेगा हमके कितना लाभ हुआ। श्री सदगुरु एक लड़का था, माँ को कई दिन से नींद नहीं आ रहे थे, माँ को कई दिन से नींद नहीं आ रहे थे। उसी समय शाम का समय था, शाम होने को चला था। माँ को नींद नहीं आ रही थी। माँ ने कहा बेटा एक गिलास हमको पानी पिलाओ। लड़का दौड़ करके गया, अब पानी लेकर के जब आते तो माँ गहरी नींद में सो गई, माँ सो गई। शाम में जो माँ सोई, भर रात माँ सोई रह गई, जगी नहीं। और लड़का माँ के पैताने में खड़ा। सुबह सुबह जब हुआ तो माँ जब आंख खोलती है तो कहते तू यहाँ क्या करा, तेरे हाथ में गिलास है, क्या इसमें? कहा माँ पानी है। कहा पानी किसके लिए? कहा माँ
आप शाम में मांग के थे पानी, जब हम पानी लेकर के आए तो आप सो गए थे, सो गए थे। उसी समय से मैं यहाँ गिलास, कब माँ जगेगी पानी मांगेंगे, माँ मांगेगी तो माँ को हम पानी देंगे, इसीलिए हम सामने से करें। माँ कहने लगी तू जगा क्यों रहा, भर रात क्यों जगा रहा, क्यों जगा रहा, जब मैं सो गई थी तू भी सो जाता, जवाब दे तू भर रात क्यों जगा रहा। उसी समय वह लड़का कहते माँ मैं तो आपके लिए सिर्फ एक रात जगा, सिर्फ इन्हें बैठियो नहीं ठीक। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु मेरे लिए क्यों जगा रहा भर रात। उस समय वह लड़का कहते माँ मैं तो एक रात जगा, आप मेरे लिए 2 वर्षों तक जगी रहे, 2 वर्षों 3 वर्षों तक 5 वर्षों तक मेरे लिए जगी रहे। मैं कभी भी रोने लगता था और मेरे लिए तो आप 1 साल तक कभी चैन से सोई नहीं, मेरे लिए, मेरे कारण 1 साल तक नहीं सोई। बच्चा जब छोटा रोने लगता है माँ दौड़ कर माँ जगे ले रहे। ऐसा मातृभक्त, ऐसा मातृभक्त चाहिए न, ऐसा पितृभक्त चाहिए जो इस तरह का भक्ति करेंगे। कभी परमात्मा को किसी चीज की कमी नहीं। देखो माँ के मुख से अगर निकल जाएगा बेटा जा तोरा कहियो कोनो तरह के दुख नहीं, तो पिताजी के मुख से निकलेगा तो सब दिन सुखे करवा, सब दिन वो सुखे करते रहेंगे सब दिन। इसलिए माय से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागल मानव जकरा माय नहीं छे, अब माय के दूध से बढ़ कर कोनो मिठाइयो नहीं छे। इसलिए माँ का सेवा कीजिए। श्री सदगुरु यह प्रेम है, यह प्रेम है उनके सेवा के लिए प्रेम। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे वश की नहीं है, यहाँ सरधे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लाए ओढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लाए ओढ़ो। यहाँ दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी क्या। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिसकी नजरों में है श्याम
प्यारे, ओ तो रहते हैं जग से ही न्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए। ओ नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो। इसलिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। आज का सत्संग जो है निक्की कुमारी, निक्की कुमारी का जन्मदिन है। निक्की की दादी, चाचा, चाची, फुआ भी, श्री सदगुरु फुआ भी, फुआ समय लिए थे हमसे, वहाँ सत्संग किस कर दिए उस समय। हाँ भर दिए, समय दिए। बच्ची का जीवन मंगलमय हो उसके लिए सत्संग आगे बढ़े। रामचरितमानस में है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, असो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपाओ। माता पिता के भी मन में है, वह भी अपने बच्चे के लिए शुभ चाहना, शुभ कामना करते सत्संग में आगे बढ़े। परमानंद महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मतलब। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद कर आपस में मेल से रहिए। माता पिता का सेवा कीजिए, सौस ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, खान पान में सुधार कीजिए। उसको क्या होगा? अमृत मिला। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्णचंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमानंद की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। भगवान श्री राम कहते, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान शिव माँ गिरजा से कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन है, अबिनु हरि कृपा हो सो गावे वेद पुराण। धन घरी सोई जब सत्संगा, अधन जन्म दुज अब भगति अभंगा। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना आन पाओ। ये तमाम चीजें सत्संग से मिलता है। सत्संग सुनने से गाय विष्णु लोक को चले गए, सत्संग सुनने से विष्णु लोक को चले गए। नरक में पड़ा हुआ प्राणी था, जिसके वंशज के लोग सत्संग करवाए, वो नरक से निकल करके स्वर्गलोक चले गए। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जमदूत काफी पिटाई करते थे, काफी पिटाई कोरते थे, चीखते चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ। उसी समय जमराज कहते, अगर तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग करवा लेते, भजन भेद ले लेते, तुम्हारा उद्धार हो जाता। राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा था,
पड़ा हुआ था, स्वर्ग से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को चले। ये सत्संग का फल है। हम लोग जो सत्संग करते सबका 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। जैसे एक आदमी से उनका 100 पीढ़ी का उद्धार, कैसे 100 पीढ़ी का उद्धार होगा? कैसे होगा 100 पीढ़ी का उद्धार? इसके लिए कहते हैं भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद तू चिंता क्यों करता है? तेरे 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया है। कहा मेरे पिता के तो काफी दुर्गति, कहा दुर्गति नहीं, तुम्हारे पिता को अच्छे लोग की प्राप्ति हो गई। 100 पीढ़ी किनका? भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि जिस कुल में पुत्र मम एक भी भक्ता हो जाए, 100 पीढ़ी वंश की भक्त तारता सोए। जिस कुल में पुत्र मम एक भी भक्ता होए, एक भी भक्ता भक्त होए, 100 पीढ़ी वंश की भक्त तारता सो। 24 पीढ़ी पिता की। जो एक आदमी सत्संग सुनेंगे, सत्संग करेंगे, 24 पीढ़ी पिता की, मातु की गनी 20, माँ की 20 पीढ़ी, 6 पीढ़ी निज नारी की, 6 पीढ़ी पत्नी नारी की, 12 पुत्री 10, 12 पीढ़ी पुत्री की, 11 पीढ़ी बहन को। बहन सत्संग कराए श्री सदगुरु, सब भाई तो सब भाई कर रहे हैं, माँ भी कर रहे हैं, बहन का भी बहुत बड़ा हिस्सा मिले श्री सदगुरु करेंगे। 11 पीढ़ी बहन को और 10 फुआ की जान और 10 दीदी का। श्री सदगुरु फुआ दीदी का 10 पीढ़ी, 17 पीढ़ी मौसी की, 17 पीढ़ी मौसी की, 17 पीढ़ी का उदाहरण। वेदन करत प्रमाण, यह प्रसंग सबल सिंह चौहान कृत महाभारत में यह प्रसंग है। उनको खोज करके निकाल करके पढ़िए। पिता की 24 पीढ़ी को तारता है, माता की 20 पीढ़ी को तारता है, नारी की 6 पीढ़ी को तारता है, पुत्री की 12 पीढ़ी को तारता है, बहन की 11 पीढ़ी को तारता है, फुआ की 10 पीढ़ी को तारता है, मौसी की 17 पीढ़ी को तारता है। 100 पीढ़ी वेद करत प्रमाण श्री सदगुरु। इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं करना है, जो भी पड़े रहेंगे उसका भी वो सब काफी कुछ। क्यों जन्मदिन के अवसर पर आदि जगह में सत्संग करवाते, क्यों करवाते हैं? हमारे पितृ लोग को शांति मिल जाएगी, उनका उद्धार हो जाएगा। इसके लिए सत्संग का व्यवस्था। तो पुतों को भी भजन भेद दिलवाइए ना, बेटा को भी दिलाइए, बेटी को भी दिलाइए, पोती को भी दिलाइए। क्या उन्हें अपना तरते उन्हें छरते श्री सदगुरु। इसलिए सबको दिलाइएगा, तब न कहीं जाकर को सत्संग के प्रति समर्पित होगे। सत्संग करेंगे, ससुराले में सत्संग कराएंगे, यहाँ ननिहाल का उद्धार नहीं होगा। नैहरे में सत्संग तो ससुराल का उद्धार, सबका उद्धार होगा। इसलिए चिंता नहीं करना श्री सदगुरु। यह जो सत्संग का श्रवण जो आज के से पहले भी किए होंगे, सबका बहुत बड़ा, जो जब सत्संग सुने सबका बहुत बड़ा फल होगा, बहुत बड़ा फल होगा। इतना फल होगा जमपुरी में भी जाने का होगा। जमपुरी में नहीं जाएंगे, स्वर्गलोक को जाएंगे, अब्बर को जाएंगे, शिवलोक को जाएंगे, विष्णु लोक को जाएंगे, ब्रह्म लोक को जाएंगे, आदि लोक को चले जाएंगे। कोई से भक्त है मोक्ष धाम को चले जाएंगे, जहां पहुंचने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए पुनः निक्की कुमारी के लिए सदगुरु से प्रार्थना है,
आप उस बच्ची का देख रेख करेंगे। अब बोलिए, और तमाम भक्त का भी देख रेख करेंगे। श्री सद्गुरु, यही कामना है सद्गुरु से। बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय।